हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर अपने बहुत सारे चैप्टर्स इसके साथ में एक तरीके से मिक्स है। तो इसके अंदर जैसे ह्यूमन सिस्टम में हम अलग अलग बात करेंगे, तो इसमें बहुत सारे सिस्टम है अपने। जैसे इसमें हम बात करते हैं तो ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम इन सभी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और ये सभी सिस्टम अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और इनके अंदर क्या होता है, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, वो इसी सिस्टम के अंदर से बनेगा। तो आप इन सिस्टम को अच्छे से डिस्कस कर ले। और अब हम जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि किसी भी सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है, एक सिस्टम जो चलता है, वो किस तरीके से इसका शुरुआत होती है। जैसे हम जानते हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट जो कणस होता है वो क्या होता है, अपने एटम्स। सबसे स्मॉलेस्ट कणस क्या, किसको बोलते हैं हम? एटम को बोलते हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे जो एटम्स आपस में क्या होते हैं, ये मिलते हैं, तो ये एटम्स क्या करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? यदि हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो ये क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। मगर अभी हम बायोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल। अब सेल के बारे में यदि बात की जाए तो सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सेल ही क्या करती है, आपस में बहुत सारी सेल जो समान कार्य करने वाली, सेम फंक्शंस करने वाली जो सेल्स होती है, जब ये आपस में कलेक्ट होती है, तो ये क्या करती है, एक संरचना बनाती है जिसको हम बोलते हैं टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यूज़ का फॉर्मेशंस करती है। अब टिश्यूज़ के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जब ये टिश्यूज़ आपस में कलेक्ट होते हैं, अब टिश्यूज़ के बाद क्या होता है, जैसे सेल बन गई, सेल्स एक समान फंक्शंस करने वाली यूनिट आपस में मिलती है, तो ये टिश्यूज़ बनाती है। और जब टिश्यूज़ फॉर्मेशन हो जाता है, तो टिश्यूज़ भी क्या होते हैं, एक आपस में एक साथ जुड़ते हैं, और आप एक साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, ये ऑर्गन का फॉर्मेशंस करते हैं। अब जब ये ऑर्गन बन जाते हैं, तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, और वो सब ऑर्गन्स आपस में इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होकर क्या करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। और लास्ट में सिस्टम से क्या बनेगी? बॉडी। के एक बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम देखे जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है फ्रेंड्स, जो ह्यूमन सिस्टम्स है उनका फॉर्मेशन होता है, और ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला जो अपना चैप्टर है इस ह्यूमन सिस्टम के अंदर, तो वो क्या अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, तो पहले तो हम बात करते हैं, तो डाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि किसी भी एक सिंपल से हम बात की जाए तो किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल्स को, जब कोई लार्ज अपने पास कोई लार्ज पार्टिकल्स है, तो इस लार्ज पार्टिकल्स को क्या किया जाता है कि इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब इनको डिवाइड कर देते हैं, जो कि क्या हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात की जाए तो डाइजेशन डेफिनेशन क्या हो जाएगी एग्जैक्ट, कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, तो जब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में उसको डिवाइड किया जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन में जो ऑर्गन्स काम में आते हैं, जो ऑर्गन्स डाइजेशन का काम करते हैं, उन ऑर्गन्स से मिलकर बने सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन्स है, जैसे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम का आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, अपने माउथ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम इसकी बात करते हैं माउथ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग जो होती है वो माउथ से होती है, और क्या होती है? एनस पर समाप्त होती है।
और जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये हमने पहले बात करी है, दो कैटेगरी में होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक क्या होती है इसकी असेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से हम जिसको जान सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर समाप्त होती है और इसकी जो पूरी लेंथ जो होती है वो क्या होती है 8 to 10 मीटर। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है 8 to 10 मीटर होती है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हम माउथ के बारे में कि जो माउथ होता है, ठीक, तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, बकल कैविटी में के अंदर। ये जो पोर्शंस होता है फ्रेंड जिसके अंदर टीथ, टंग, प्लेट्स, पैलेट वगैरह ये सब पाए जाते हैं, सब ये पूरी कैविटी क्या बनती है, बकल कैविटी जिसको हम बोल सकते हैं। तो माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है, बकल कैविटी के अंदर होती है। और बकल कैविटी क्या होती है कि स्टार्टिंग पोर्शंस होता है, ठीक है, एक ओपनिंग होती है, ठीक, और एक बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो इस बकल कैविटी जो होती है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो क्या होती है टंग, एक पैलेट जिसमें क्या होता है ये पीछे वाला जो ब्लू कलर में सॉफ्ट पैलेट और आगे वाला जो पोर्शंस होता है ये हार्ड पैलेट होता है। तो टंग, पैलेट और टीथ, इन 3 चीज़ों से मिलकर इस कैविटी का फॉर्मेशंस होता है। टंग की अगर बात की जाए तो टंग क्या होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स, के एक सॉफ्ट और मस्कुलर ये क्या होता है पार्ट्स होता है जो कि एक तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशंस और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बकल कैविटी का क्या बनाती है, बेस फॉर्मेशन करती है। जो बेस फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है टंग के द्वारा। दूसरा पोर्शन से इसका पैलेट, तो पैलेट जो होता है फ्रेंड्स ये रूफ बकल कैविटी का क्या बनाता है, रूफ का फॉर्मेशंस करती है, रूफ बनाती है। और ये दो होते हैं हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट है टीथ, तो बकल कैविटी के अंदर जो टीथ होते हैं ये क्या होते हैं 32 होते हैं और ये 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में हम बात कर सकते हैं इनकी, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, अल्मोलर। फ्रेंड्स इसको समझाने के बाद हम नोट से लिखेंगे तो आप नोट्स में अच्छे से देख लेना, नाम आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो टीथ क्या होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर जो टीथ होते हैं ये सामने वाले टीथ होते हैं जो कि भोजन को क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। और जो केनाइन होते हैं ये वैसे अगर देखा जाए तो जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप जो होते हैं और जो ये साइड में जो खूंटों के रूप में निकले रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो फूड होते हैं उसको टीयर्स और उसकी चॉपिंग का काम करते हैं, मतलब उसको एक तरह से चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। प्री मोलर जो होते हैं, प्री मोलर या मोलर, इन दोनों का काम सिर्फ यही होता है कि क्या करते हैं, उसके च्यूविंग का काम करते हैं, मतलब चबाने का काम करते हैं। तो ये टीथ के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो डेंटल फॉर्मूला भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो डेंटल फॉर्मूला के बारे में आप सिर्फ इतना सा याद रखना कि डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आप इस हिसाब से याद रखना 21-23, 21-23 ये डेंटल फॉर्मूला होता है। डेंटल फॉर्मूला और साथ में इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाते हैं टोटल 32, मतलब ये 8 तो क्या होते हैं ऊपर होते हैं। अब ये इस तरीके से होते हैं फ्रेंड, जैसे हम बात करते हैं ये अपने ऊपर वाले जो जा है उसके बारे में, तो इसका भी क्या होता है केवल ये आधा पोर्शन, ऊपर वाला एक तरह जो जबड़ा होता है उसका भी आधा पोर्शन। तो ये 8 यहाँ से होते हैं, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गए 16। तो 16 दांत तो क्या होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं और 16 दांत ही क्या होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं 32 होते हैं। तो इसको डेंटल फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है ICPM, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, अल्मोलर, ठीक है। तो इनको डेंटल फॉर्मूला हमसे पूछा जाए तो हम इस प्रकार डेंटल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं डेंटल के बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है अपने पास इसमें डेंटिनेशन। डेंटिनेशंस क्या होते हैं तो इसके बारे में फ्रेंड्स सिर्फ इतना सा याद रख लो आप कि डाइफॉइड, हेट्रोडोंट और टेकेडोंट ये 3 कैटेगरी में होते हैं। जो टीथ जो क्या होते हैं लाइफ में 2 बार आते हैं, एक तो मिल्क टीथ कहलाते हैं और एक क्या होते हैं परमानेंट होते हैं। 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। हेट्रोडोंट क्या होता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, जो अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम हेट्रोडोंट। और एक क्या होता है टेकोडोंट, क्या होता है टीथ प्रेजेंट इन शॉकेट गम्स, गम्स के अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम टेकोडोंट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फेरिंग्स। सेकंड अपना टॉपिक है इसमें फेरिंग्स। फर्स्ट था माउथ, फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद हम बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं।
फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जब आपसे केवल स्ट्रक्चर पूछी जाए तो आपको इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डायरेक्ट ये बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर समाप्त होती है, इसकी लेंथ 8 to 10 मीटर होती है। इसके बाद आप डायरेक्ट ओरल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर क्या पाए जाते हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग और टीथ से मिलकर बकल कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इसके और टीथ क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। इतना इसके बारे में लिखकर आप क्या हो जाओगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओगे फेरिंग्स के बारे में। हमने जो डिटेल पढ़ी वो इस हिसाब से कि अगर आपसे सिर्फ टीथ के बारे में पूछे तो आपको टीथ का फॉर्मूला वगैरह सब पता होना चाहिए, इस वजह से डिटेल। अदरवाइज आप शॉर्ट में सिर्फ इतना सा बता सकते हो कि बकल कैविटी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उसके बाद टॉपिक ख़त्म कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो फेरिंग्स क्या होती है, एक सेक या फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। फेरिंग्स ये पोर्शन जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, फेरिंग्स का होता है। और ये क्या होती है, एक सेक या फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। फेरिंग्स इज कॉमन फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स जो होता है कि ये डाइजेशन और साथ में रेस्पिरेशन दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। सिर्फ एक माइनर सच क्या होता है, फेरिंग्स क्या करता है, इस प्रकार से होता है कि फूड को कहाँ पर पहुँचाने का काम करता है, डाइजेस्टिव या ईसोफेगस जो होती है इसके अंदर ये पहुँचाने का काम करता है। इसके ऊपर क्या होती है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, लाइक दिस लीफ, मतलब एक स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं उसको ये कहाँ पर पहुँचा देती है, ईसोफेगस में। और ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होती है उसको क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। और जो फूड कंटेंट कहाँ जाता है, ग्रासनाल में चला जाता है, ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। फेरिंग्स 3 भागों में डिवाइड होता है। अगर ये नोज के सामने है तो इसको क्या बोलते हैं, नोजोफेरिंग्स, और माउथ के सामने है तो इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और लेरिंग्स के सामने वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, लेरिंगोफेरिंग्स। 3 में ये डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस क्या होती है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है और इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक। और ये क्या करती है, इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। ये सिर्फ क्या करती है, जो ओरल कैविटी से, बकल कैविटी या ओरल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, ओरल कैविटी से जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसको ये क्या करती है, ये स्टोमक में ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, एक मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इट इज़ डिवाइडेड 3 पार्ट्स। ये भी क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कार्डियक, इस वाले पोर्शन को हम कार्डियक के नाम से जानते हैं, ठीक। और दूसरा ये पोर्शंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। और एक लास्ट जो पोर्शंस होता है इसका, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं इसके पाइलोरिक। तो कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। फ्रेंड्स जो कार्डियक पोर्शंस होता है इसको क्यों बोलते हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, अपने जो हार्ट वाला पोर्शन जो होता है उसके ये क्या होता है, करीब होता है, हार्ट के क्या होता है, ये करीब होता है। इस वजह से हार्ट से रिलेटेड कोई भी शब्द आता है तो उसको हम कार्डिया बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, लगभग हार्ट के करीब होता है, इस वजह से इसको, इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक बोला जाता है। ध्यान रखना इसको कार्डियक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हार्ट के नियरेस्ट होता है। तो फंडस के, सॉरी, स्टमक के 3 पोर्शन हो गए, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, तो स्टमक क्या होता है, एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, एक क्या होती है, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ होती है लगभग क्या होती है, 6 to 7 मीटर। ये क्या होती है, बहुत ही पतली स्ट्रक्चर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होती है, लगभग 6 to 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। और इसके 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट जो पोर्शंस होता है यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक, इतना सा जो पोर्शंस होता है 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, इसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम। फर्स्ट पोर्शन को क्या बोला जाता है, ड्यूडेनम। इसके बाद सेकंड पोर्शन को बोला जाता है जूजेनम, और लास्ट पोर्शन को बोला जाता है इलियम।
इलियम पोर्शन जो होता है ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये स्टमक से स्टार्ट होती है और क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन पर ये जाकर समाप्त हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी बुक में इनका जो डाइजेशन की प्रोसेस है और इनकी स्ट्रक्चर वो दोनों एक साथ समझा रखिए। हम दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। हम केवल अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि जो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। तो शॉर्ट में हर पॉइंट को आपको शॉर्ट में समझाना है ताकि आप पूरा पोर्शंस कवर कर सको। ठीक है, अगर आपने इसके साथ में इसकी डाइजेशन प्रोसेस भी ली तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, जो कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो डाइजेशन अलग से पूछा जाता है और स्ट्रक्चर अलग से पूछी जाती है। तो इस वजह से हम डाइजेशन अलग से बात करेंगे कि जैसे मोस्टली जो पूछा जाता है स्टमक में डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, ये अलग से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, लगभग 2.5 से 3 मीटर लंबी एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्टिंग होती है और एनस पे जाकर ये क्या हो जाती है, समाप्त होती है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम 3 पोर्शंस होते हैं इसके। फ्रेंड्स जो सीकम पोर्शंस होता है, ये सीकम पोर्शंस क्या होता है, 3 भागों में बटा होता है। सॉरी, इसका कोलोन पोर्शन जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कोलोन पोर्शंस को हम सीकम, तो केवल यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शंस होता है वो सीकम होता है, जहाँ पर क्या होती है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली रहती है जिसको बोलते हैं हम वर्मीफोर अपेंडिक्स। वर्मीफोर अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो कनेक्टिव पार्ट पे स्थान होता है उस जगह से ये ओपन होती है, जिसको बोलते हैं वर्मीफोर अपेंडिक्स। इसके बाद है कोलोन। कोलोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। इस तरीके से डिवाइड हो रहा है फ्रेंड्स, ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। इसका लास्ट पार्ट जो होता है वो रेक्टम होता है, जहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आकर स्टोर हो जाता है। और इसके बाद ये क्या होता है, एनस के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर की ओर ओपन होता है। तो ये थी आपके लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के जो मेन फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना है। एक तो डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्ट होता है, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो कहाँ पे डाइजेशन होता है उसका, लार्ज इंटेस्टाइन में। दूसरा फंक्शन है टेम्परेरी स्टोर ऑफ वेस्ट। वेस्ट को टेम्परेरी स्टोर कर लेता है। और तीसरा रिमूवल और अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर देता है, ये एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप इजीली इसको याद कर सकते हो। ये डायग्राम आप अच्छे से बना लेना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो कौन सी है, उनके बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो फ्रेंड्स अपना टॉपिक स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन की आप डेफिनेशंस लिख लें। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि सो दे कैन बी इजीली ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज्ड इन बॉडी। बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्व हो जाए। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म डाइजेशन इज नॉन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड क्या आपके इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन कौन से पोर्शंस आते हैं आप इनको अच्छे से लिख लें। माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड या असेसरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हो। तो इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक, अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होती है।
इट इज़ ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम माउथ टू एनस, इट इज़ 8 to 10 मीटर्स ये लॉन्ग होती है। इसके बाद इसके 3 मेन फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से, जिसमें डाइजेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एक्सपल्जन ऑफ वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें सबसे पहले माउथ। तो माउथ मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें क्या होता है, कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ ओपनिंग होती है ये। माउथ इज़ ए ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट ओपन इनटू ए कैविटी और बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज द बकल कैविटी। द बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड पैलेट। सबसे पहले हम बात करते हैं टंग के बारे में। तो मस्कुलर ऑर्गन होती है, बेस ऑफ कैविटी होती है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। पैलेट, रूफ ऑफ बकल कैविटी, एंटीरियर पार्ट हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में डिवाइड होता है। टीथ, देयर आर 32 टीथ होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप कैटेगरी में, इंसाइजर, कैनायन, प्री मोलर और मोलर में इनको डिवाइड किया गया है। इसके बाद डेंटल फार्मूला, जो कि आप एक बार देख लें अच्छे से, तो आपको ये डेंटल फार्मूला भी लिखना है, पूछा जाता है। डेंटल फार्मूला कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये चीज़ आप सिर्फ एक, क्योंकि अलग से अगर पूछे जाए तो आप ये लिखना, अदरवाइज़ इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब स्ट्रक्चर पूछी जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की तो आपको इनके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अलग से पूछा जाए तो आप बता सकते हो। डेंटिनेशन क्या होता है? द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिनेशन, जिसमें डाइफोइडोंट, जिसमें टीथ कम्स ट्वाइस इन ए लाइफ, ठीक, इज नॉन एज डाइफोइडोंट। इसके बाद है हेट्रोडोंट, जिसमें प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। और ट्रिकोडोंट में क्या होता है? द प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ गम्स। नेक्स्ट पोर्शन है अपना फेरिंग्स। इट इज लुक लाइक सेक और फ्लास्क शेप्ड। फेरिंग्स इज कॉमन पाथ फॉर डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फूड पासेस थ्रू फेरिंग्स टू इसोफेगस एंड एयर मूव टू ट्रेकिया, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। इसोफेगस, it is a muscular tube, its length 25 centimeter, it carry digest food from mouth to stomach। इसके बाद अपने पास stomach, it is a muscular J-shaped structure, stomach help in storage and digestion of food, it divided into 3 parts, cardiac, fundus और pylori। small intestine में क्या होता है? It is a tube-like structure and most important part of digestive system. It start pyloric, reach to large intestine. Its length about 7 meter and diameter about 25 centimeter. फ्रेंड्स, आप नोट्स लिखने के बाद भी एक बार फिर वापस वीडियो को अच्छे से देखना, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नोट्स को आप साथ में अपनी बॉडी को इमेज करते हो आप पढ़ना, ताकि आप बहुत जल्दी ईजिली इसको समझ पाओगे। आपने सिर्फ थ्योरी के रूप में देखा तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा और आप पढ़ने से कतराने लगोगे। इससे अच्छा आप पहले अपनी बॉडी को इमेज करके उसके अकॉर्डिंग इसको आप पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, आपको ईजिली समझ में आएगा। ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम क्या होता है? जो 25 सेंटीमीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन विच प्ले द इम्पोर्टेंट केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। केमिकल डाइजेशन, फूड का जितना भी डाइजेशन होता है वो ड्यूडेनम में ही हो जाता है। जूजेनम सेकंड पार्ट है इसका, और इलियम इसका एक थर्ड पार्ट है। कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है व्हाट इज एंट्रोसाइट। तो एंट्रोसाइट क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन जूजेनम विच परफॉर्म फंक्शंस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर बाइजा आपसे पूछा है एंट्रोसाइट क्या होती है, तो एंट्रोसाइट की भी आप डेफिनेशंस बता सकते हो कि जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती है उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोसाइट। नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ लार्ज इन डायमीटर, इट्स लेंथ अबाउट 25 मीटर होती है लगभग ये। सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आर फाउंड हेयर विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रो फॉर्मेशन थ्रो परमेंटेशन, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स होती है, सीकम, कोलोन और मलाशय। कोलोन के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टिव वेस्ट पास फ्रॉम द आवर बॉडी थ्रो एनस। और इसके बाद हम बात करते हैं फिर फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या होते हैं? डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट।
तो फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का है ये कंप्लीट है।